हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसी रही हमारी मार्केट और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो हमने आज पिक किए हैं, जिनमें है आदित्य बिरला, बजाज फाइनेंस एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और ट्रेंट। तो क्यों हमें लगता है कि इन स्टॉक्स में अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है और ये राइट टाइम पे सही सेटअप में रेडी है एकदम ब्लास्ट करने के लिए। तो इन्हीं पे आज की वीडियो रहने वाली है। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट टू इट। तो सबसे पहले निफ्टी पे बात करेंगे। कल एक अच्छा फ्राइडे को एक अच्छा अप मूव इसमें आया था। आप देख सकते हो ये कितना अच्छा इसमें अप मूव था। फ्राइडे को बहुत अच्छा पैटर्न बना था और उस पर हमने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। बट आज क्या हुआ, जो ईरान और अमेरिका का जो चल रहा है न्यूक्लियर वाला जो इशू, उसकी वजह से इसमें इसराइल भी है। तो अमेरिका ने जो अटैक किया उसकी वजह से जो गैप डाउन हुआ था, न्यूज़ तो आपको पता ही होगी। तो आज जो गैप डाउन हुआ, अब होता क्या है ना, इसी तरह गैप डाउन में लोग फंस जाते हैं, या तो अपनी पोजीशंस को पैनिक में एग्जिट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा मैंने कैसे आज ट्रेड किया, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि मैं अपनी ट्रेडिंग भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज जो मैंने ट्रेड किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं, पहले समझते हैं कैसे सेटअप हमने समझा। तो बेसिकली जब भी गैप डाउन होती है ना, इतना बड़ा गैप डाउन हो रहा है, मतलब कि आपकी जो क्लोजिंग थी करीब करीब 25,100 के आसपास क्लोज हुआ था निफ्टी, 25,112 टू बी प्रिसाइज। एंड आप देखो 150 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे ओपन हुआ। तो कभी भी जब इस तरीके की ओपनिंग होती है ना, तो हमेशा पिछले जो इसके पिछले दिन का जो आपका जोन है जहाँ से ओपनिंग हुई थी, वो आपको पता होना चाहिए। उसको आपको मार्क करके रख लेना है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। इस लाइन को मैंने थोड़ी सी मोटी कर ली। तो ये हमारा यहीं पे मार्केट खुली थी। ये वो जोन था फ्राइडे को जहाँ से मार्केट में मूव आया था। तो इसको ना आपको नोट करके चलना होता है, ये जो जोन है। तो यहाँ से आप देखो, जब तक इस जोन को ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसको शॉर्ट नहीं कर सकते। यहाँ से आप देख सकते हो बाउंस आ गया। लेकिन मैं कभी भी रेंज बाउंड ट्रेड नहीं करता, मैं कभी भी डिप्स को बाई नहीं करता। हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में समझेंगे कैसे हम ट्रेड करते हैं। तो जब ये मार्केट ऊपर आने लग गई तो हमें दो चीज़ें देखनी होती। एक, जो पिछला हमारा रेजिस्टेंस क्या है, जो कि हमें यहाँ पर मिला उसी लेवल पर। अगर मैं यहाँ पर एक आपको लाइन ड्रॉ करूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं एक लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लाइन ड्रॉ कर दें, 1 सेकेंड। तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की, अब आप देखो अगर हम थोड़ी सी आगे ले जाए तो यहाँ पर एक हाई बना है। हमें क्या करना होता है ना, मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया है कि एक बुलिश कैंडल का वेट करना होता है। तो ये वही जोन है। अगर आप इसको यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँ, आप देखो इसी एरिया से मार्केट को यहीं से बाउंस मिला था। तो जब मार्केट गैप डाउन होती है ना और उसके बाद पूरी वी शेप जब रिकवर करती है, और डे हाई, जो ये डे हाई है, आप देखो डे हाई के आसपास ही वो ये वाला जोन भी है। तो इसके आसपास जब मार्केट आती है एक बार के लिए, थोड़ा सा वहाँ से रिट्रेसमेंट आता है, क्योंकि जो नीचे जो बाई किए होते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन जब इसको ब्रेक करता है, हमें वेट करना है इसको ब्रेक करने का। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमने ट्रेड किया। इसको जब ब्रेक करेगा तब हमें इसमें एंटर करना होता है। तो कैंडल बाय कैंडल, एक एक कैंडल से समझेंगे। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। अब एक एक कैंडल से आप देखते जाओ। आपको लास्ट कैंडल यहाँ पर देखनी है कि कब वो कैंडल फॉर्म हो रही है। तो आपको एक बुलिश कैंडल का वेट करना है। अब यहाँ पर देखो कि एक बुलिश कैंडल आपको दिख जाएगा। तो ये वाला जो कैंडल है, यहाँ पर आप देखो कितना अच्छा एक बुलिश कैंडल बना है। इसी कैंडल में मैंने एंट्री करी है। मैं आपको अपना ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं मेरे अकाउंट पे, वहाँ पर आपको समझाऊँगा। सो ये मेरा ऑर्डर बुक 25,000 की कॉल मैंने ली है 120 पे। मैं भी आपको टाइम स्टैम्प दिखाऊंगा, आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने 800 क्वांटिटी से एंटर किया और फिर 30% करके मैं इसको निकाल देता हूँ। और करीब करीब 2 बजे के आसपास मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। क्योंकि जल्दी एग्जिट करने का रीज़न ये था क्योंकि हमें पता है कि मार्केट वॉलेटाइल है और ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो अभी चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं वहाँ पर चार्ट पे कैसे किया। आप ये टाइम स्टैम्प नोट करो, 120 का है और 2 o'clock पे मैंने इसको एग्जिट मार दिया था। जो कि पहले मैंने 300 क्वांटिटी एग्जिट करी, फिर 300 क्वांटिटी। ये सेल का ऑर्डर है और ये बाई का ऑर्डर है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे ट्रेडिंग करते हैं। सो गाइस, अभी हम आ गए चार्ट पे और जैसे मैंने आपको बताया कि नीचे आप यहाँ पर टाइम स्टैम्प देख सकते हो, 118 का है। अगर मैं आपको इसमें टाइम स्टैम्प दिखाऊँ, 1 सेकेंड।
इसको बड़ा करना पड़ेगा। हाँ जी, तो यहाँ पर आप नीचे देख पाओगे ये जो कैंडल बनी है ना, ये 118 की है। जब मैं इस पे वो कर रहा हूँ तो नीचे का स्टैम्प चला जा रहा है, बट जनरली इसी कैंडल के क्लोज होने पे मैंने 120 पे एंटर किया था। तो अभी इसको आगे करते हैं। अब देखो इस जब मैंने इस पर क्लिक किया तो नीचे आप सबसे नीचे यहाँ पर आप देख पाओगे 118 का जो कैंडल है ये 121 पे क्लोज हुआ, तो उसी पे मैंने एंटर किया था। और उसके बाद आप देखोगे आगे तो इसमें कितनी अच्छी आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। और मैं करीब करीब 2 बजे के आसपास निकल भी गया था, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा रेजिस्टेंस था, जो अगला रेजिस्टेंस है उसके पहले ही आपको निकलना होता है। कभी भी आप जब यहाँ पर एंटर करोगे ना, अगर आप इसके ब्रेकआउट पर एंटर कर रहे हो तो अगला जो आपका रेजिस्टेंस है वो आपको पता होना चाहिए कि उसके पहले पहले राइड करके आपको एग्जिट मारना है। तो यहाँ पर हमने एग्जिट कर दिया था इसको। आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो कि मैंने कैसे अपने ऑर्डर्स एग्जिट किए थे। तो ये तो रही बात कि हमने निफ्टी पे कैसे ट्रेड किया, और ये मैंने अभी आपको समझाया। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ कि कैसे हमारी स्ट्रैटेजी रहती है इसको ट्रेडिंग करने का। तो पहले इसको हटाते हैं और थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। तो देखो कभी भी ना, अगर गैप डाउन हो रही है और वी शेप रिकवरी होती है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि अगर मार्केट में गैप डाउन हो रही है, जैसे यहाँ पर गैप डाउन हुई, ये हुई यहाँ पर गैप डाउन, लेकिन जो प्रीवियस फ्राइडे था ना वो बहुत बुलिश था, बहुत बुलिश मार्केट थी फ्राइडे की। अगर आप मार्केट को ट्रैक कर तो आपको पता होगा। तो अगर प्रीवियस डे काफ़ी बुलिश हो तो हमें वेट करना है मार्केट को वापस से रिकवर करने का। और जो इसका लास्ट सपोर्ट एरिया है, ठीक है, जो कि रेजिस्टेंस बन जाता है जब फर्स्ट टाइम स्ट्राइक करता है, उसके ऊपर जब ब्रेकआउट करे थोड़ा सा कंसोलिडेट होने के बाद, ये देखो यहाँ पर ब्रेकआउट करे, ये हमारा एंट्री होता है। क्यों? क्योंकि यही वो जोन है, ये जो एरिया है, ये जो रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट है, इसी के जगह मॉर्निंग हाई भी है। और जब मॉर्निंग हाई को क्रॉस करता है तो इसका मतलब है कि बायर्स इसमें कंट्रोल कर रहे हैं, और उन्हीं बायर्स के साथ हमें इस मार्केट में ट्रेड करना होता है और आपको अच्छी मूवमेंट मिल जाती है देखने को। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का गेम होता है। मैंने कई बार ये वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। रही बात स्टॉक्स की, जो हमने अभी स्टार्टिंग में वीडियो की बात करी, तो उस पर चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हमने आज सेलेक्ट किए हैं। सबसे पहला स्टॉक हमने लिया है बजाज फिनेंस का। ये आपके सामने बजाज फिनेंस का चार्ट खुला हुआ है। तो अगर इस पे आप देखो, ट्रेंड लाइन मैंने एक ड्रॉ कर रखी है, और जितनी बार भी आप देखोगे हर महीने नीचे आपको ये दिखेगा मंथली, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो ये जितनी बार भी इस जोन पे आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, उतनी बार रिएक्ट कर रहा है। तो मतलब क्या होता है कि ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। इसमें जो लोअर लेवल है इस पर बाइंग आ रही है, और अभी आप देख सकते हो उसी जोन में एक बुलिश कैंडल बना हुआ है। तो हमें क्या होता है, वेट करना होता है उस जोन पे। जब देखो ऊपर आप बाई करोगे तो फंसोगे ऐसे स्टॉक्स में। ऐसे स्टॉक में आपको वेट करना है कि इस तरीके का बुलिश कैंडल वहाँ पर फॉर्म हो। तो अब बेसिकली क्या है कि वहाँ पर एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो गया है, और यहाँ से अब हम देख सकते हैं कि ये आराम से 1100-1200 तक जा सकता है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके भी दिखा सकता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आए कि ट्रेंड लाइन को कैसे मार्केट फॉलो करती है। ट्रेंड लाइन को फॉलो इसी तरीके से करती है कि कोई भी स्टॉक है ना, वो जब हायर हाई हायर लो बनाता है तो इस तरीके से चलता है। अगर आपको थोड़ा भी बेसिक पता होगा तो नीचे के आप जब सपोर्ट को जब ज्वाइन कर दोगे तो हमारा एक ट्रेंड लाइन बन जाता है, और इस तरीके से मार्केट चलती है। तो जितनी बार भी आप देखो, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बना, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बना, तो कितनी अच्छी मूवमेंट आई। यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो ये क्या है, अब यहाँ पर भी एक बुलिश बाइंग दिख रही है। बुलिश कैंडल मतलब क्या है कि यहाँ पर बायर्स आ रहे हैं, कंट्रोल ले रहे हैं। तो इसके नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना होता है। जनरली ये 890 के नीचे का है, तो 890 के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाओगे, और अब आप इसको फिर चलने दोगे जिस तरीके भी ये ऊपर जाता है। तो देखो, न्यूज़ को आप फॉलो मत करो, चार्ट के स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे तभी आप सही ट्रेडिंग कर सकते हो। अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी अगर आप न्यूज़ फॉलो करने जाओगे तो आई होप ये पहला आपको स्टॉक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक का नाम है वो है ट्रेंट। देखो, ट्रेंट में बहुत ही अच्छे लेवल पे इसको हम पकड़ सकते हैं, और मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि क्यों। देखो, जब गिरना शुरू हुआ था तो यहाँ से ही ये बाउंस लिया था। ये वो लेवल था 6000 का। देखो, अब यही है, लोग सोचते हैं 6000 का शेयर है,
ऐसा नहीं होता। आपके पास मान लो 1 लाख रुपए हैं या 50,000 भी है, तो ये परसेंटेज पे काम करता है, उसमें यूनिट्स कितने आते हैं उस पे मैटर करता है। ये नहीं मैटर करता कि 6,000 का या 50 का, रिटर्न सारे स्टॉक्स सेम ही देते हैं। तो ये बात अगर क्लियर होगी तो अब यहाँ समझते हैं। देखो यहाँ से कितनी बड़ी एक बाउंस मिला था और उसी जोन पे जब आया तो वहाँ से एक ब्रेकडाउन के बाद वापस से उसी जोन को रेस्पेक्ट और वहाँ से फिर से एक फॉल। तो मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसी तरीके से काम करती है। मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया है कि जब एक सपोर्ट टूटता है, जैसे मान लो मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ से एक सपोर्ट लेती है, ठीक है, तो ये लेवल जो सपोर्ट है इसको जब ब्रेक करेगा ना तो यही हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। और जब वापस से उसी जोन में जाएगा ना, वापस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, ये जब सपोर्ट था, इस सपोर्ट का जब यहाँ पर ब्रेक किया तो ये हमारे लिए बन गया रेजिस्टेंस। एंड जब ये एक बार रेजिस्टेंस बन गया तो वापस से जब इसको ये ब्रेक करने के लिए अब रेडी है, यहाँ पर अपने करना क्या है, एक बड़ा बुलिश कैंडल इस तरीके से फॉर्म होने देना है या फिर गैप अप होना चाहिए। अगर कल को गैप अप होता है आप इसमें एंटर करो, क्योंकि ये उस जोन को एकदम टच कर रहा है, एकदम हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और इसके ऊपर एक बार निकला तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल आएगा 7,500 का। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी इसमें आपको मूवमेंट दिख रही है, कितना अच्छा स्पेस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से स्ट्रेट फॉल आया है। तो जिस तरीके से मार्केट गिरती है उसी तरीके से ऊपर भी जाती है, तो ये चीज़ समझने वाली है। तो ये 2 स्टॉक मैंने अभी आपको बता दिए। तीसरे स्टॉक पे चलते हैं। सो गाइस, तीसरा स्टॉक जो हमने लिया है वो रिलायंस का। रिलायंस में भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी टाइम से 2-3 महीने से एक रेंज में फंसा हुआ था। जब इस तरीके का रेंज फॉर्म होता है ना, इस रेंज से निकलने के बाद एक बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। जितना बड़ा रेंज होता है उतना बड़ा मूवमेंट आएगा। मतलब जितनी देर, अगर 2-3 महीने तक इसी जोन में ये टाइम स्पेंड किया ना, तो फिर मूवमेंट भी ये इसी तरीके से देता है। क्योंकि जितने भी लोग इतनी देर से वेट कर रहे हैं वो सारे लोग, जब इसके ऊपर क्लोज हो गया है आप इसमें एंटर कर सकते हो। और आप देखो कितना अच्छा मूवमेंट मिलेगा। इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो या फिर 1400 के नीचे। अब रिलायंस लेने का रीज़न यही है, बहुत हैवी वेट है, लोग समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि सही टाइम पे अगर आप एंटर नहीं करोगे तो इसी तरीके से आप फंसे रहोगे काफ़ी टाइम तक। लेकिन जब ये इसको ब्रेक करेगा तब आप एंटर करोगे, तो फिर आप इसमें हायर हाई हायर लो बनाते हुए और इसको ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हो। तो आई होप वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। निफ्टी पे भी हमने बात करी और स्टॉक्स पे भी बात करी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।